आज बात करते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस के ऊपर। जियोपैथिक स्ट्रेस होता क्या है और उसको देखना कैसे होता है। ठीक है। अब अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, जियोपैथिक स्ट्रेस होता क्या है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है गूगल में। यहाँ पे गूगल में बोला है कि थ्योरी दैट ए अर्थ ऑफ नेचुरल एनर्जी फील्ड इज डिस्टॉर्टेड इन सम प्लेस व्हिच कैन हार्म ह्यूमन हेल्थ। मतलब अर्थ का नेचुरल एनर्जी, क्योंकि आपको पता है हर एक चीज एनर्जी से चलता है। तो जो एनर्जी है अर्थ का, वो अर्थ का एनर्जी जिस जगह पे डिस्टॉर्टेड हो गया, डिस्टॉर्टेड मतलब वहां पे खराब हो गया, उस एनर्जी को हम लोगों ने छेड़छाड़ कर दिया। ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कहीं पर हमने ये डाल दिया, मतलब एक पिलर डाल दिया, कहीं पे हम लोग कुछ बड़ा बड़ा चीजें कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो उस जगह पे क्या होता है कि जो क्या कहते हैं एनर्जी हो है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब ये एनर्जी डिस्टर्ब होता है तब जियोपैथिक स्ट्रेस लग जाता है। अब क्या है कि ये जो जियोपैथिक स्ट्रेस है, ये कहते हैं हम लोग किसी भी जगह पे लगते हैं तो क्या करते हैं वास्तु सलाहकार, एल रॉड, डाउजिंग पेंडुलम, ये सारा कुछ ले जाके देखते हैं चीजों को। करेक्ट। और वो देखते हैं कि वहां पे कोई जियोपैथिक स्ट्रेस है कि नहीं। बट यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस के ऊपर, तो ये जरूरी हो जाता है कि ये देखना कि वो जियोपैथिक स्ट्रेस आपके लिए बुरा रिजल्ट दे रहा है या नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे कि अर्थ का एक एनर्जी है खुद का, जो रेडिएट करता है एनर्जी, वैसा हर एक चीजों के ऊपर एक एनर्जी होता है। अब एक व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति का भी अपना एनर्जी है। अब ये जो व्यक्ति का एनर्जी है और ये एनर्जी जब अर्थ के एनर्जी के साथ मैच होता है, उस समय अगर दोनों के एनर्जी में फ्रीक्वेंसी अलग होता है, तो जिस जगह पे वो मीटअप करेगा उस जगह पे डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है। तो हर व्यक्ति के कुंडली के हिसाब से एक ऐसा ऐसा स्थान होता है जहां पे आपका जो एनर्जी है, वो एनर्जी उस डायरेक्शन में जाते ही, वो डायरेक्शन का एनर्जी आपके एनर्जी के साथ मैच करते ही वो डायरेक्शन उस जगह पे वो एनर्जी डिस्टॉर्टेड हो जाता है, चीजें वहां पे जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और वो डिस्टर्ब एनर्जी जो है वो आपको प्रॉब्लम कर देता है, आपको बैक फायर कर देता है वो चीज। तो कैसे पता चले कि मेरे लिए कौन सा डायरेक्शन जो है वो खराब है? खराब मतलब कैसा? जियोपैथिक स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, जहां पे आप अगर बैठोगे तो वो एनर्जी आपके हेल्थ को डाउन करेगा, आपके माइंड को दबा देगा, इन सारे चीजों को खराब करेगा। ठीक है। तो जब भी आपको देखना है जियोपैथिक स्ट्रेस, हम लोग नॉर्मली करता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी के घर में जाते हैं और क्या करते हैं, उस घर में घुसते ही एक वास्तु सलाहकार क्या करते हैं, एल रॉड को निकालते हैं। किसी भी रॉड को निकालेगा, ये रॉड वो रॉड, लोहे का रॉड कुछ भी निकाल लेगा। निकालने के बाद क्या करेगा, घूमते रहेगा चारों तरफ और कहेगा कि आपकी इस जगह पे जियोपैथिक स्ट्रेस है, और सबके सब वहां पे मना कर देगा। मेरा सिंपल सवाल है सबको, उन वास्तु सलाहकार को जो कुंडली को बिना फॉलो करे काम कर देते हैं, बिकॉज इट्स लाइक, मतलब एक स्टूपिडिटी वर्क है ये, उन वास्तु सलाहकार जितने भी है, और लाख लाख रुपए चार्ज भी कर रहा है, फायदा किसी का भी नहीं हो रहा है। मैं लिख के देता हूँ। ठीक है। कल मैंने एक व्यक्ति का वीडियो देखा था, आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी होता है। मैंने आप लोगों को सिखाया कि वास्तु में कभी किसी चीज को प्लेस करने के लिए आप एस्ट्रो वास्तु को फॉलो करोगे, बट जो जनरल वास्तु है वो तो करना ही है। ठीक है, जो जनरल वास्तु है वो तो करना ही है। अब यहाँ पे आप मैक्सिमम देखोगे, उन्होंने कहा है कि मैंने एक व्यक्ति के घर में गया, क्या फाइनेंशियल इशू है, तब जाके देखा उनके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन नहीं है। तो मैंने क्या करा, उस जगह में एक लाल रंग का स्क्वायर का पेपर लगा के वहां पे चिपका दिया। आप सोचो कितना फुद्दू बातें कर रही है ये चीज, मतलब कोई भी चीज नहीं, बस एक लाल रंग का पेपर लगा दो काम हो गया। मतलब इतना ज्यादा स्टूपिड कैसा हो सकता है व्यक्ति? हाउ कैन बी सो स्टूपिड समवन? अगर एक कागज के टुकड़े लगाने से काम हो रहा है, आप सोचो कहां पे जा रहा है ये स्टूपिडिटी इन लोगों का। कुछ नहीं हो रहा है, जिसके घर में ये काम कर रहा है ना, उन लोगों से बोल देना है जाके वीडियो बनाओ कहां पे करा और उनसे बात करवाओ। ठीक है।
अगर आपके कुंडली में मंगल, अगर आपके कुंडली में मंगल, मंगल क्या है, किचन। अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप क्या करते हो, किचन को प्लेस करते हो। साउथ ईस्ट डायरेक्शन किसका है, वीनस। कोई बात नहीं, लेकिन सिंपल लॉजिक जो मैं आप लोगों को सिखाया, किसी भी प्लेनेट को कहीं भी प्लेस करने से पहले ये देखो कि वो जो प्लेनेट है उसका नक्षत्र लॉर्ड क्या अपना स्क्रिप्ट में क्या दे रहा है। अपने स्क्रिप्ट जो बना रहा है ना, मैंने आप लोगों को स्क्रिप्ट बनाना जो सिखाया, वो स्क्रिप्ट में क्या दे रहा है। इज द नक्षत्र लॉर्ड प्रोवाइडिंग नेगेटिव स्क्रिप्ट। नेगेटिव स्क्रिप्ट मतलब 8 12, 8 12 6 8 12 6 12, 8 12 4 8 12 4 8, ऐसा कुछ दिखा रहा है क्या। इसका मतलब अगर नेगेटिव स्क्रिप्ट दिखा रहा है, नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स दिखा रहा है, दैट मींस ये जो मंगल है ये नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। आप जिस भी डायरेक्शन में मंगल को प्लेस करोगे उस डायरेक्शन को खराब कर देगा। सिंपल, सीधा पेपर लगा दो, काम हो गया। ये क्या बात हो गया। सो सच ए स्टूपिड पीपल। मतलब आजकल मोस्ट मोस्ट मतलब आज की दुनिया में सबसे बड़े प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है। वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट, मतलब आप कह सकते हो प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी is that nowadays stupid people are more confident than wise। ये सच है। आप देखना, ऐसे ऐसे स्टूपिड लोग हैं जिनको किसी सब्जेक्ट के ऊपर पता नहीं है, लेकिन फिर भी उस सब्जेक्ट के ऊपर अपना नॉलेज देगा। आप देखना, जिसको जिस फील्ड का कोई नॉलेज नहीं है वो व्यक्ति आके भी उस व्यक्ति को जो उस फील्ड में काम कर रहा है उसके लाइफ में घुसे कमेंट करके चला जाएगा कि आप ऐसा नहीं, आप ये करना चाहिए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। जो कह रहा है नॉलेज क्या है, लोगों को ना हमेशा उस जगह पे अपना नाक लगाना चाहिए जहां पे उस चीज का नॉलेज है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, आज के जमाने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हमारे सोसाइटी का, जो एक्चुअली जिसके ऊपर काम करना चाहिए, कि ये जो स्टूपिड लोग हैं ना इनको साइड करवाना चाहिए, और वाइज मैन जो है ना, जो वाइज, उनको आगे लाना चाहिए। बट नाउ इट इज यू कैन सी एवरीवेयर दैट जो फुद्दू काम कर रहे हैं ना, जो स्टूपिड रिलेटेड काम कर रहे हैं, उन लोगों को ज्यादा हाइक मिल रहा है। और उसके बाद कहते हैं कि सोसाइटी का क्या हुआ, कैसे सोसाइटी का भला होगा। अगर आप एक गधे को रेस कोर्स में लेके आओगे, गधे को बिठा दोगे रेस कोर्स में रेस करने के लिए, तो कैसे वो घोड़े के साथ दौड़ेगा। अरे रेस कोर्स में घोड़े घोड़े को लाओ। अगर सोसाइटी को उठाना ही है तो वाइज लोगों को बुलाओ, वाइज लोगों के साथ बात करो, वाइज लोगों का लेक्चर्स दिखाओ। दिखाता है गधे लोगों का, और उन लोगों का ही वायरल होता है। तो ये जो चीज है ना, यही मैं कह रहा हूँ ना, नाउ दिस मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी इज दैट स्टूपिड पीपल आर मोर कॉन्फिडेंट देन ए वाइज। ठीक है, तो बिना कुंडली को फेवर करे आप कभी भी वास्तु को ऐसे ही, अच्छा मतलब ऐसे ही मत बोल देना आप लोग। तो यहाँ पे मैं जो जियोपैथिक स्ट्रेस के ऊपर बात कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक एनर्जी फील्ड है। इसलिए आपने देखा ना, जो एनर्जी आपके अंदर है वही एनर्जी आप बाहर से ऐसे ही एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप रेडियो में 93.5 एफएम लगाओगे तो 97 पॉइंट फ्रीक्वेंसी का टच नहीं करेगा, 93.5 एफएम को ही टच करेगा। तो इसलिए कहते हैं ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो आपका जो एनर्जी है वो एनर्जी जब तक किसी फील्ड एनर्जी के साथ मैचअप नहीं होगा, तब उस फील्ड में जाके बैठोगे भी तो आपको वो एनर्जी बैकफायर कर देगा। तो ये आपकी कुंडली से आप जान सकते हो, जिसे कहते हैं हम जियोपैथिक स्ट्रेस। तो जब भी आप किसी जगह पे रहते हैं, जिस जगह पे रहेंगे, जिस भी घर में जाएंगे, जहां पे भी स्थान पे आप बैठेंगे, उस स्थान में कहीं कहीं आप अपने एनर्जी को कैरी कर रहे हो। हर व्यक्ति एक एनर्जी कैरी कर रहा है और उस स्थान का एक एनर्जी है। तो आपके कुंडली बताएगा कि आपके लिए, आपके कुंडली में ऐसा कौन सा डायरेक्शन है जहां पे उस एनर्जी जो है वो आपके लिए घातक है, क्योंकि वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपका एनर्जी जो है वो उस डायरेक्शन का जो एनर्जी है वो एक साथ जब मीटअप करता है, और मीटअप करते ही वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, बिकॉज दोनों का एनर्जी फ्रीक्वेंसी अलग है, और उसके कारण आपको हेल्थ इशू हो जाता है। सिंपल सा बात है। जब भी आपको देखना है, हमें देखना होगा कोऑर्डिनेट्स में, अगर कोई प्लेनेट अपने नक्षत्र लेवल पर, या प्लेनेट अगर अनटेलेंटेड है तो अपना भी रिजल्ट देगा। तो हमें देखना है कि फोर्थ हाउस इज व्हाट, फोर्थ हाउस इज योर हाउस। मतलब कुंडली में जो फोर्थ हाउस होता है, फोर्थ हाउस क्या है, फोर्थ हाउस इज योर हाउस। आपका घर, आपका मन, आपका सुख, आपका कंफर्ट जोन, जहां पर भी आप जाके सुख शांति के साथ बैठ सकते हो, दैट इज योर फोर्थ हाउस, दैट इज योर कंफर्ट जोन। तो फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड जिस भी घर में बैठा होगा, आप देखना ऐसे स्थान में जाके आपको शांति मिलेगा। ठीक है, अब ये शांति को भंग कौन करेगा।
ठीक है, ठीक है। ये शांति को भंग कौन करेगा? कौन करेगा? देखो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम देने वाले प्लेनेट कौन है, सॉरी कौन सा हाउस है? तो यहाँ पे हमारे लाइफ में प्रॉब्लम कौन लाते हैं? एथ हाउस, क्योंकि केपी चार्ट में हम लोग एथ हाउस को प्रॉब्लम मानते हैं, और उसके साथ साथ ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस क्या करेगा? डिसअपॉइंटमेंट। तो इसका मतलब जब फोर्थ हाउस के साथ ट्वेल्थ हाउस का कनेक्शन होगा, और ये एनर्जी जिस जगह पे जाके कनेक्ट होगा उस जगह पे जाएंगे, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। आपके लाइफ में चीजें आपसे दूर होंगे, खर्चे होंगे, ज्यादा होंगे। और जब फोर्थ हाउस का कनेक्शन एथ हाउस के साथ होगा, मतलब फोर्थ हाउस के साथ एथ हाउस का जब कनेक्शन होगा, वो कौन सा डायरेक्शन में होगा कुंडली से पता चल जाएगा। जब फोर्थ हाउस के साथ एथ हाउस का कनेक्शन बनेगा तो उस डायरेक्शन में जाएंगे, तो आपको एथ हाउस क्या है, पेन एंड सफरिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब जब फोर्थ हाउस का रिलेशन एथ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस के साथ बन जाए, और जिस प्लेनेट के माध्यम से बनेगा अपने नक्षत्र लेवल पर, उसी जगह पे आपको जियोपैथिक स्ट्रेस क्रिएट करवा देगा। ठीक है, उसी डायरेक्शन में जियोपैथिक स्ट्रेस क्रिएट होगा, और उसी डायरेक्शन से ही आपको दूरी बनाना है। क्या करना है आपको? कुछ नहीं। आपके 9 के 9 ग्रह है, और हर ग्रह का अपना डायरेक्शन होता है। 9 के 9 ग्रह है, ठीक है, हर ग्रह का अपना डायरेक्शन होता है। बस आपको क्या करना है, उन 9 ग्रह का स्क्रिप्ट बना लेना है। ठीक है, उन 9 के 9 ग्रह का स्क्रिप्ट बना लेना है। मतलब आपको प्लेनेट और प्लेनेट का नक्षत्र लॉट का स्क्रिप्ट बना लेना है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं आपको। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, आपको आना है केपी चार्ट में। ठीक है, क्योंकि केपी चार्ट दिखाएगा आपको सारा का सारा स्क्रिप्ट। अभी आपको क्या करना है, आपको देखना है कौन सा प्लेनेट है जो 4 8 12 या 4 8 या 4 12 दे रहा है। देखिए 8 और 12 दे रहा है तो जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं है। जियोपैथिक स्ट्रेस बनने के लिए आपको फोर्थ हाउस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब अगर कोई भी प्लेनेट अपने स्क्रिप्ट में 4 8 12 या 4 8 या 4 12 दे रहा है, वो प्लेनेट के डायरेक्शन में आपको जियोपैथिक स्ट्रेस मिलेगा ही मिलेगा। अगर ट्राई करना है कभी ऐसे डायरेक्शन में, जब थोड़ा देर बैठ के देखना, सर भारी हो जाएगा। कैसे? अब आपको पता है, आपने प्लेनेट निकाला, और हर प्लेनेट का अपना नक्षत्र लॉर्ड होता है। ये रहा प्लेनेट, और इस प्लेनेट का सारा ये नक्षत्र लॉर्ड। तो आपने क्या करा, आपने ये देखा कि जो प्लेनेट है वो प्लेनेट अपने स्क्रिप्ट में क्या दे रहा है, तो हर एक प्लेनेट का देख लो, 9 के 9 प्लेनेट का देख लो एक एक करके। ठीक है, तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद को स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा। तो स्क्रिप्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, आप नक्षत्र नाड़ी में आ जाइए, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे हो जाता है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा प्लेनेट टैलेंटेड है या अनटैलेंटेड है। ठीक है, वो आपको यहां से देख लेना है, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि कौन सा प्लेनेट टैलेंटेड है और कौन सा प्लेनेट अनटैलेंटेड है। क्यों? क्योंकि केपी चार्ट में हम लोग मानते हैं हर प्लेनेट का रिजल्ट जो है उसका नक्षत्र लॉर्ड देता है। बट अगर एक प्लेनेट अनटैलेंटेड हुआ ना, अनटैलेंटेड हुआ, तो वो अपने नक्षत्र लॉर्ड के साथ साथ अपना खुद का भी रिजल्ट देगा। ठीक है, तो हमने ये कुंडली यहाँ पे लिया, और यहाँ पे आ गया केपी, सॉरी केपी चार्ट को क्लिक किया, केपी सिस्टम को, और यहाँ पे नक्षत्र नाड़ी में आ गया। तो नक्षत्र नाड़ी में देखकर हम लोग पता लगाएंगे कि कहाँ पे ये जियोपैथिक स्ट्रेस बन रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक सेकेंड, तो यहाँ पे आप देखो कि ये सारा का सारा प्लेनेट, ठीक है, उन सारे प्लेनेट का ये रहा प्लेनेट, ये प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड, और ये सब लॉर्ड, सब लॉर्ड की जरूरत नहीं है, मुझे नक्षत्र लॉर्ड से ज्यादा लेना देना है। अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा प्लेनेट है जो अपने स्क्रिप्ट में 4 12 4 4 12 4 8 4 8 12 दे रहा है। ठीक है, देखना है कि 4 8 4 8 12 4 6, और सॉरी 6 नहीं, 6 नहीं, 4 8 4 8 12 4 12 कौन दे रहा है। अब अगर यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे देखो 4 है, 6 है, और नक्षत्र लेवल पर 10 11 12 है, तो नक्षत्र लेवल पर 4 8 12 तो नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लेनेट के लेवल पर 12 है, नक्षत्र लेवल पर 4 है। ठीक है,
और यहाँ पे भी देखिए प्लेनेट के लेवल पे 4 है, लेकिन नक्षत्र लेवल पर 4 नहीं है, सिर्फ 12 है। अब यहाँ पे मुझे ये देखना है कि अगर यहाँ पे सूर्य जो है वो अगर अनटेनेंटेड हुआ तो सूर्य अपना भी रिजल्ट देगा। तो जब सूर्य अपना भी रिजल्ट देगा नक्षत्र के साथ, तो ये 4 का रिलेशन 12 के साथ हो गया। अगर यहाँ पे सूर्य टेनेंटेड होता तो कोई बात नहीं, वो टेनेंटेड है, ये टेनेंटेड है, कोई बात नहीं। नक्षत्र लेवल पर कोई भी 4 12 या 4 8 4 12 कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है, तो जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं है। अगर यहाँ पे नक्षत्र लेवल पर 4 8 या 4 8 12 आ जाता तो हम लोग कहते हैं कि जियोपैथिक स्ट्रेस है। और कौन से डायरेक्शन में है? प्लेनेट के डायरेक्शन में हमेशा। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये सूर्य जो है वो अनटेनेंटेड है, अब अनटेनेंटेड होने के कारण वो अपना भी रिजल्ट देगा, और जब वो अपना रिजल्ट देगा, इसका मतलब यहाँ पे 4 का रिलेशन 12 के साथ हो गया। जब 4 का 12 का साथ रिलेशन हो गया, इसका मतलब यहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस बन गया। अब भी जियोपैथिक स्ट्रेस कहां पे बना? वो प्लेनेट के डायरेक्शन में। प्लेनेट कौन? सूर्य। तो सूर्य के डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में हमें दूरी बना के रखना है। मेरे लिए ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ के एक चीज को दिखाऊं आपको, अब यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं केपी सिस्टम में, और यहाँ पे मैं आ गया नक्षत्र नाड़ी पर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते हैं सूर्य। सूर्य का देखो 4 12 दे रहा है नक्षत्र लेवल पर मंगल, ठीक है, नक्षत्र लेवल पर 4 12 दे रहा है, तो ये जियोपैथिक स्ट्रेस है, क्योंकि जियोपैथिक स्ट्रेस के लिए 4 8 12 4 12 4 8 होना चाहिए। उसके बाद चंद्रमा का देखते हैं, चंद्रमा का यहाँ पे नहीं है। उसके बाद मंगल का देखते हैं, मंगल का भी नहीं है। हाँ, मंगल यहाँ पे जो है, यहाँ पे अपने लेवल पर वो 4 और 12 तो दे रहा है। देखो, अब अगर मंगल अनटेनेंटेड हुआ ना, तो ये जियोपैथिक स्ट्रेस बना देगा, लेकिन मंगल यहाँ पे टेनेंटेड है, तो टेनेंटेड प्लेनेट जो है वो अपना रिजल्ट कभी नहीं देता है, हमेशा वो नक्षत्र लेवल का ही रिजल्ट आता है। तो नक्षत्र लेवल पर कोई जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं है। अब यहाँ पे अगर मंगल हम देखते हैं, अगर अनटेनेंटेड हुआ, ठीक है, तो मंगल का स्क्रिप्ट भी हम लोग ले लेंगे, इसका मतलब यहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस बन जाता। उसके बाद बुध नहीं है, उसके बाद यहाँ पे बृहस्पति नहीं है, शुक्र भी नहीं है, शनि के में भी नहीं है, राहु में भी नहीं, केतु में भी नहीं है। तो हमें एक मिला कहाँ पे? यहाँ पे मिला। यहाँ पर भी मिला था प्लेनेट के लेवल पर, लेकिन यहाँ पे प्लेनेट अनटेनेंटेड निकल गया, तो इसलिए हम लोग छोड़ दिया। क्यों? नक्षत्र लेवल पर कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे अनटेनेंटेड होता तो प्लेनेट अपना भी रिजल्ट देता, तो हम इन दोनों को साथ में लेते। तो अब यहाँ पे मुझे कहा कौन मिला? सिर्फ सूर्य मिला। सूर्य, सूर्य के नक्षत्र लेवल पर 4 12 आ गया, और जियोपैथिक स्ट्रेस बनने के लिए 4 8 या 4 12 या तो 4 8 12 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना इस जगह पे, कौन सा प्लेनेट बनाया ये कॉम्बिनेशन? सूर्य है। नक्षत्र लेवल जो हो तो सिर्फ रिजल्ट बताएगा, तो रिजल्ट बता दिया। क्या बताया? जियोपैथिक स्ट्रेस है। कहां पे है? प्लेनेट के डायरेक्शन। प्लेनेट कौन? सूर्य है। सूर्य का डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। तो इसका मतलब मेरे कुंडली के हिसाब से ईस्ट डायरेक्शन में जियोपैथिक स्ट्रेस है। तो यहाँ पे आप एल रॉड का, ओ रॉड का कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके कुंडली में जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं शो कर रहा है, तो आपको कोई भी जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं है। बेकार का घर में एल रॉड ये सब वास्तु को ये सब करवा के फिर अपने आप को, लाइफ को आप लोग खराब कर लोगे। क्लियर हुआ? डाउट है कुछ जियोपैथिक स्ट्रेस के ऊपर? नहीं सर, पूरा अगर क्लियर हो जैसे, गया? हाँ, मेरा जी भी इसमें सन आ रहा है तो ईस्ट डायरेक्शन है, तो वो हाँ, कैसे, तो इस इसका डायरेक्शन से आप सोल्यूशन। दूरी बना के रखो। इस डायरेक्शन में आपका, आप खुद नहीं होना चाहिए, आपका कोई सामान नहीं होना चाहिए वहां पे, चाहे वहां पे आपका कपड़ा हो, चाहे आपका फोटो हो, चाहे आपके पढ़ने वाले चीजें हो, कुछ भी हो। अभी क्योंकि मेरी अंतरदशा भी उसी की चल रही है, सन की, तो अब जियोपैथिक स्ट्रेस तो और बढ़ जाएगा ना, और एक्टिव हो गया ना वो जगह। तो तब से मुझे माइग्रेन, मतलब माइग्रेन का पेन होने लगा है। माइग्रेन का पेन होने लगा क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन से आपको वो आ रहा है। हम्म, तो आप एक काम करो, जियोपैथिक स्ट्रेस कौन बना रहा है? सूर्य बना रहा है आपका। हाँ आप एक काम करो, कंटिन्यू 11 दिन, ठीक है, रविवार से स्टार्ट करो, फ्रॉम संडे आप स्टार्ट करो, 11 दिन कंटिन्यू।
थोड़ा आप गुड़ लेके आओ और उस गुड़ को थोड़ा थोड़ा तोड़ के थोड़ा गुड़ लेके शिवलिंग के सामने रख के आ जाओ। शिवलिंग के सामने रखकर माथा टेक कर पूजा करके मतलब वो प्रणाम उनाम करके आ जाओ। कंटिन्यू 11 दिन के लिए कर दो आप, ठीक। बढ़िया रिलीफ मिल जाएगा आपको। तो जियोपैथिक स्ट्रेस के ऊपर क्लियर हुआ चीजें। हाँ। अब यहाँ पे देखिए प्लेनेट मान लेते हैं, प्लेनेट जो है ना वो 4 दे रहा है, या प्लेनेट मान लेते हैं सिर्फ 8 या 8-12 दे रहा है, और नक्षत्र लेवल पर 4 है, ठीक है। तो उसमें भी जियोपैथिक स्ट्रेस तब बनेगा अगर प्लेनेट अनटेलेंटेड होगा, क्योंकि प्लेनेट अनटेलेंटेड होने से क्या होगा, प्लेनेट का स्क्रिप्ट भी इन्वॉल्व हो जाएगा नक्षत्र लॉर्ड के साथ साथ। तो इसलिए हमें यह भी देखना पड़ेगा कि प्लेनेट टैलेंटेड है या अनटैलेंटेड है, ठीक है। तो क्लियर हुआ जियोपैथिक स्ट्रेस कैसे देखा जाता है। हाँ। ठीक है, चलिए नया टॉपिक आज स्टार्ट नहीं करेंगे, कोई भी नहीं आया, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, क्या कहते हैं आप। ठीक है। हाँ जी। हाँ ठीक है। जी, तो कल तो क्लास नहीं होगा, कल मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास परसों होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक। जी, चलिए तो आज को यहाँ पे खत्म करते हैं। सबको जय श्री कृष्णा, गुड नाइट।